हेलो कैप्रिकॉन्स, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स चेक आपके लिए अक्टूबर मंथ की क्या एनर्जीज आ रही हैं। आई होप आपका अक्टूबर का मंथ काफ़ी खुशियों से भरा बीते और आपकी सारी विशेज़, सारी मनोकामनाएं पूरी हों। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, आपकी एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है। कोई ऐसी आज तक जो अभी तक जो डिफ़िकल्टीज चल रही थी उससे आप बाहर निकलने वाले हो, एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपको। और अगर अभी तक आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो मुझे यहाँ पर एक जॉब मिलती हुई दिख रही है कई लोगों के लिए। और कई लोग यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो अक्टूबर के मंथ में आपको वो रिजल्ट भी मिल सकता है। एंड आई मस्ट से वो रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव होगा। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं मुझे, एक्चुअली एक नहीं बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। मतलब आप जितना चाहो ना आप उतना ग्रो कर सकते हो। उड़ान आपने भरनी है, ठीक है। जितनी ऊंची उड़ान भरोगे उतना ऊंचा आप जा सकते हो। तो आप बस उड़ान भरो, आपका बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत जो कि बहुत खुशियाँ लाने वाली है, बहुत सेलिब्रेशंस लाने वाली है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन लाने वाली है। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपकी बातें करेंगे, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनोगे, एक रोल मॉडल बनोगे। मतलब एक बिल्कुल अनोखा, एक अलग और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस आपको अक्टूबर के मंथ में मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। अक्टूबर के मंथ में ना आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि दूसरों से सजेशन लेने से बेहतर है अपनी इनर वॉइस पर, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना, क्योंकि आपको सारे जवाब खुद से ही मिलेंगे, ठीक है। आपको आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा ही आपको जवाब देगी। आपको और किसी से कोई सलाह लेने की, कोई सोल्यूशन लेने की, कोई डिसीजन के लिए कुछ सजेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी इनर वॉइस ही इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग है अक्टूबर में। दूसरा मुझे दिख रहा है इमोशनल पीरियड, मतलब थोड़े इमोशंस आपके हाई रहेंगे। अब ये इमोशंस जो हैं ये कोई दुख वाले इमोशंस नहीं हैं। मुझे यहाँ पर खुशी के आंसू दिख रहे हैं कि आप लोग इतना खुश हो जाओगे, इतना खुश हो जाओगे। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। और जब वो चीज़ आपको मिलेगी ना तो आपसे कंट्रोल ही नहीं होगा। आप इतने इमोशनल हो जाओगे, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे कि फाइनली मैंने कर दिखाया, फाइनली जो मैं चाहता था, जो मैं चाहती थी, वो मुझे मिल गया। सेल्फ लव, ठीक है, सेल्फ लव का टाइम है ये अक्टूबर का। तो अपने आप को जितना हो सके उतना पैम्पर करो अक्टूबर के मंथ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मुझे एक लीडर दिख रहा है। तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है अक्टूबर के मंथ में, और लोग आपको अपना इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका जो गोल है ना, आपको उससे नहीं हटना। जो सक्सेस होती है वो मिलती है, मगर आपने कुछ गोल सेट कर रखे हैं कि अगर मुझे ये चीज़ मिल गई तो फिर मैं ऐसा करूँगा। तो वो जो आपका एंड पॉइंट है ना कि हाँ मुझे ऐसा करना है, उसको नहीं भूलना है। अपने गोल्स को भूलना नहीं है, उनको इग्नोर नहीं करना है। ये जो सक्सेस आपको मिल रही है, ऐसा समझो कि ये सक्सेस जो है ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे का पाथ तो आपको खुद क्रिएट करना है। अगर आप इसी को लेकर इतने ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठ जाओगे कि हाँ मुझे सब मिल गया, तो फिर यहाँ पर वापस से एक डाउनफॉल भी आ सकता है। तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने गोल्स, अपने एम्स पर भी ध्यान देना है, उनको भूलना नहीं है,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात है अपने मॉरल्स, ठीक है, आपके जो मॉरल्स हैं, मॉरल्स इन द सेंस आपको जो आपके जो एथिक्स हैं या फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, जो आपकी वैल्यूज़ आपको अपनी फैमिली से मिली हैं, आपको उसको नहीं भूलना है, ठीक है। आप चाहे दुनिया के सबसे ऊंचे ओहदे पर भी पहुंच जाओ ना, आपको अपनी फैमिली वैल्यूज़ नहीं भूलनी है कि आप कहाँ से आ रहे हो। आपको ग्राउंडेड रहना है, सबसे बड़ी बात। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे ना, उतना आप आगे बढ़ोगे। और वैसे तो देखा जाए तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप बॉर्न लीडर ही हो सकता है। आप अभी तक आपने जितने भी काम करे हों, आप में एक वो लीडरशिप क्वालिटी तो शुरू से ही है। तो यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पर आपके सारे कार्ड से अभी तक जो कार्ड्स आए हैं, काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर स्टेबल रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। एक अथॉरिटी वाली आपकी पोजीशन नज़र आ रही है। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग थोड़ा डोमिनेंट रहोगे और करियर में आप लोग एक अच्छी हायर पोजीशन पर रहोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड से देखो ये आपको मैसेज मिलता है कि आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल्स आती हैं, इतना अच्छा अगर टाइम आएगा, आप अगर इतनी अच्छी पोजीशन पर होगी, तो आपके ऊपर ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, स्ट्रगल्स भी आती हैं। तो यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि आपको ना अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है स्ट्रगल्स के टाइम पर, डिफ़िकल्टीज़ के टाइम पर। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, डिटरमाइंड रहो, घबराओ नहीं, गिव अप नहीं करो। अगर आप ये सब करोगे तो आप इन स्ट्रगल से भी बहुत आसानी से निकल जाओगे। बस आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ गलत है तो उस पर आपको अड़े रहना है कि नहीं, ये चीज़ तो गलत ही है, ठीक है। डर के मारे या अपनी पोजीशन खोने के डर के मारे उस चीज़, जो गलत चीज़ है, उसको भी सही नहीं बोलना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो करेज से, हिम्मत से सारी मुसीबतों का आपको सामना करना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। तो अगर अप्स आते हैं तो डाउन्स भी आते हैं लाइफ में। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर ही चलता जाएगा। अगर एक महीना है, एक महीने में 31 दिन है, तो उसमें कुछ दिन होंगे जो बहुत ही अच्छे जाएंगे और कुछ दिन होंगे जहाँ पर आपको स्ट्रगल भी फेस करनी पड़ेगी। तो आपको हिम्मत से उस स्ट्रगल वाले पीरियड को निकालना है, ठीक है। एकदम से टूट नहीं जाना है, एकदम से घबरा नहीं जाना है, दिमाग अपना बंद नहीं करना है उस टाइम पे, ठीक है। आपका वो जो विजडम है, आपका जो एक इंटेलिजेंस लेवल है, उसको काम में लाकर आपको सोल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो फ्यूचर को लेकर प्लानिंग थी वो काफ़ी अच्छी है और आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ, प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहे हो और आप अपने लिए ना एक स्टेबल फ्यूचर बना रहे हो। अभी आप जो कर रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी स्टेबल फाउंडेशन बना रहे हो फ्यूचर के लिए, जिस पर आपका पूरा फ्यूचर खड़ा होगा। और आप बहुत ही अच्छे से बारीकियों को देख कर वो सब चीज़ें कर रहे हो जो आपको सही लग रही हैं। आपको ना चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हो, आपने एक कंफर्ट जोन बना रखा है जहाँ पर आप वहीं पर रहना पसंद करते हो। तो यहाँ पर आपके लिए यही सजेशन है कि देखो, उस कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं आओगे, जब तक चेंजेस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप आगे बढ़ने में उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाओगे जितनी आप पकड़ सकते हो, क्योंकि आप एक सर्कल में अभी फंसे हुए हो। आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पसंद नहीं है। तो जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं वो एक चेंज लेकर आती हैं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ही इग्नोर कर देते हो ये सोचकर कि नहीं, मैं अभी जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर यही सजेशन है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपसे सब कुछ हो सकता है। आपकी विल पावर बस आपको स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और यू नो द स्काई इज़ योर्स। जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप बहुत आगे तक जा सकते हो। बस अपने दिमाग में
जो ये आपने घुसा रखा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, इस डाउट को, इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने का समय आ चुका है और आगे बढ़ने का समय आ चुका है. सो दैट्स इट फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स. आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन बाय बाय.